नमस्कार साथियों, आपका सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दौलत टेक्निकल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं शाला दर्पण पर सत्र 2023-24 हाफ ईयरली परिणाम प्रविष्टि कैसे करें। जी हाँ साथियों, कई सारे साथियों के कमेंट्स आ रहे हैं कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है। कई सारे साथियों का कई सारे रह रहा है अभी 10th और 12th का चल रहा है दोस्तों, यानी कि 9 to 12 का एक एग्ज़ाम बाकी रहा है उनका। लेकिन सभी जो विषय हैं उनका पेपर कंप्लीट हो चुका है, तो उनके मार्क्स एंट्री कैसे करनी है दोस्तों, तो उसकी एंट्री शुरू हो गई है और किस प्रकार से आपको क्या करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपने पहले टेस्ट के RKSMB के सभी के अपन यहाँ पर जानने वाले हैं, और आपने टेस्ट के जो नंबर है चढ़ा भी दिए होंगे, और आप पहले के चढ़ाने बाकी हैं, तो कैसे क्या चढ़ाएंगे तो उसके बारे में अपन यहाँ चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। इससे पहले दोस्तों, आप यदि कक्षा 6 से 12 तक के कक्षा अध्यापक हैं, क्लास टीचर हैं या शाला दर्पण प्रभारी हैं, तो उनकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे वो भी अपन इस वीडियो में जानेंगे, और किस प्रकार से आपको ये ओपन करना है। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, चलते हैं बिना देर किए शाला दर्पण की तरफ, लेकिन उससे पहले कुछ स्टेप अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले पर बात करते हैं कक्षा 6 और 7 की। यहाँ पर जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस प्रकार से रहने वाला है। जो एग्ज़ाम सब्जेक्ट हैं दोस्तों, यानी कि RKSMB के जो सब्जेक्ट हैं हिंदी, इंग्लिश और मैथ, ये यूनिट जो टेस्ट फर्स्ट हैं वो 10-10 अंक के होंगे, और सेकंड भी 10-10 अंक के होंगे। RKSMB के 1 जो है 15 नंबर का होगा, हाफ ईयरली 50 अंक का। इन सभी सब्जेक्ट का 50 अंक का, यानी कि 40 पेपर का और 10 मौखिक, यानी कि ओरल। इस प्रकार से ये 50 नंबर का हो जाएगा। इसी प्रकार से जो RKSMB के सेकंड है वो भी 15 नंबर का होने वाला है दोस्तों। एनुअल जो एग्ज़ाम है, फाइनल एग्ज़ाम होगा, वो 70 अंक का होगा, यानी कि 55 नंबर का पेपर होगा और 15 नंबर की मौखिक होगी। इस प्रकार से जो RKSMB के 3 होगा वो 30 नंबर का होगा। टोटल यहाँ पर मार्क्स होने वाले हैं जो कि 200 हो जाएंगे। इसी प्रकार से दोस्तों, जो नॉन RKSMB के सब्जेक्ट वाले अंक हैं वो किस प्रकार से रहेंगे। वही यूनिट फर्स्ट जो है टेस्ट है, वही जो लैंग्वेज थर्ड सहित और SST और साइंस, तो इन तीनों के 10-10 अंक के फर्स्ट टेस्ट होंगे। RKSMB का इनका नहीं माना गया है। और जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम है दोस्तों, 80 अंक का होने वाला है इन तीनों का, जैसा कि आप लोगों ने पेपर भी ले लिया होगा। यहाँ पर 65 अंक का, यानी कि 65 अंक का पेपर होगा और 15 अंक का ओरल होगा। और RKSMB के 2 भी नहीं है और थर्ड भी नहीं है। और जो एनुअल पेपर है दोस्तों वो 100 अंक का होगा, 80 अंक का पेपर होगा, 20 अंक का ओरल होगा, यानी कि मौखिक होगा। इस प्रकार से टोटल 200 यहाँ पर होने वाले हैं। इसी प्रकार से दोस्तों, यहाँ पर जो अदर सब्जेक्ट हैं, अदर सब्जेक्ट की अपन बात करें दोस्तों, तो वर्क एक्सपीरियंस, यानी कि कार्य अनुभव, कला शिक्षा और स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा, यहाँ पर ये तीनों सब्जेक्ट 200 अंक के होने वाले हैं, यानी कि 100 अंक के होने वाले हैं। लास्ट पेपर 50 अंक की हाफ ईयरली, 50 अंक का एनुअल एग्ज़ाम। इसी प्रकार से दोस्तों अपन बात करते हैं कक्षा 9th और 10th की। तो यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस और लैंग्वेज थर्ड, जो कि प्रथम टेस्ट होगा 10 अंक का, सेकंड टेस्ट 10 अंक का, हाफ ईयरली 70 अंक की, और थर्ड टेस्ट इनका 10-10 अंक का। एनुअल एग्ज़ाम दोस्तों यहाँ पर इनका 100 अंक का होगा। टोटल 200 अंक इनका मान लिया जाएगा। इसी प्रकार जो अदर सब्जेक्ट हैं, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन व शौर्य परंपरागत, ये पेपर, और कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी SUPW, और आर्ट एजुकेशन, ये पेपर आपका यहाँ पर 200 अंक के होने वाले हैं। और जो SUPW है ये 100 अंक के होने वाले हैं दोस्तों। इनमें ग्रेड दी जाती हैं। तो इस प्रकार से ये आपका पेपर का रहने वाला है। इसी प्रकार से अपन बात करते हैं 11th और 12th की दोस्तों। तो इंग्लिश और हिंदी जो है इनका फर्स्ट टेस्ट, सभी का फर्स्ट टेस्ट 10-10 अंक का होगा। यहाँ पर टेस्ट देते भी
10 अंक का होगा। हाफ ईयरली जिनका थ्योरी सब्जेक्ट होगा वो पेपर 70 अंक का होगा, और जिनका थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है उनका 17 अंक का, जिनका थ्योरी है उनका 50 अंक का और 35 अंक का यहाँ पर होने वाला है। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं 3 सब्जेक्ट हैं दोस्तों, वहाँ पर इनमें 20 अंक का पेपर होने वाला है, 50 अंक की प्रैक्टिकल होने वाली है। इस प्रकार से प्रैक्टिकल के पेपर इस प्रकार से होने वाले हैं, और थर्ड टेस्ट वापस सभी सब्जेक्ट के 10-10 अंक के होने वाले हैं, और लास्ट जो एनुअल एग्ज़ाम है वहाँ पर हिंदी इंग्लिश और ऑप्शनल जो फर्स्ट थ्योरी है वो 100 अंक के होने वाले हैं। इस प्रकार से 200 अंक कंप्लीट हो गए आपके, और उसी प्रकार से जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल हैं वो यहाँ पर पेपर होगा 70 अंक का, प्रैक्टिकल होगा 10 अंक का। इसी प्रकार से 30 अंक का पेपर होगा, फिर 70 अंक का प्रैक्टिकल होगा, फिर शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग मेथड जो है 50 अंक का पेपर होगा, 50 अंक की प्रैक्टिकल होगी। इसी प्रकार से टाइपिंग हिंदी एंड इंग्लिश जो दोस्तों हैं 50 अंक का थ्योरी और 50 अंक का प्रैक्टिकल होगा। इस प्रकार से ये भी 200 अंक के हो जाएंगे। इसी प्रकार से दोस्तों आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत और जीवन कौशल का जो पेपर है वो 200-200 अंक के होने वाले हैं, जो ग्रेड पर आधारित होते हैं। दोस्तों इस प्रकार से ये आपने जाना कि किस प्रकार से आपका पेपर रहने वाला है। आप चलते हैं बिना देरी किए हुए सड़ा दर्पण पर। दोस्तों चैनल को आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलते हैं दोस्तों सड़ा दर्पण पे। दोस्तों सड़ा दर्पण पर आप आ गए हैं। सड़ा दर्पण के में आने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर परिणाम प्रविष्टि पर आपको चले जाना है। परिणाम टैब पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ का एक टैब दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको फिर से परिणाम प्रविष्टि 2023-24 और रिजल्ट रीसेट डेटा 2023-24 यदि आपके कंप्लीट स्टूडेंट शो नहीं हो रहे तो आपको इस पर क्लिक करना है, और आपके सभी स्टूडेंट शो हो रहे हैं तो आपको यहाँ पर परिणाम प्रविष्टि 2023-24 पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर सेशन जो है ऑटोमेटिक आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पर क्लास आपको सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी क्लास आप करना चाहते हैं। जैसा कि 9th कर लेता हूँ मैं आपको दिखाने के हिसाब से, और यहाँ पर सेशन जो है इनका सेक्शन दोस्तों एक कर लेता हूँ, मेरे पास एक ही सेक्शन है। सब्जेक्ट जो है दोस्तों यदि आप आल भी कर सकते हैं यदि सभी का एक साथ भरना चाहते हैं, और यदि आप मोबाइल में भर रहे हैं तो एक एक करके भी भर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर ऑल करके दिखा देता हूँ। इसके बाद में आप यहाँ पर जाएंगे एग्ज़ाम असेंबली में दोस्तों, यहाँ पर असेसमेंट में। तो यहाँ पर जाने के बाद में आप फर्स्ट टेस्ट का नहीं भरे तो पहले इसको भरे, फिर सेकंड का भरे, फिर हाफ ईयरली का भरे। हाफ ईयरली पर क्लिक करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर शो का बटन दिया हुआ है, मैं शो पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपके सामने इस प्रकार से जो है ये शो हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आपके पास स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, SR नंबर आ जाएगा, और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर H लिखा हुआ है तो इनकी हिंदी का आपको यहाँ पर मार्क जो है WR लिखा हुआ है उस पर रिटर्न एग्ज़ाम जो कि पेपर का नंबर चढ़ाना है, और यहाँ पर आपको MCQ रिटर्न यहाँ पर भी आपको रिटर्न का नंबर चढ़ाना है। इनकी दोनों ही क्वेश्चन जो टोटल अंक हैं टोटल करने के बाद आपको यहाँ पर एंट्री करनी है दोस्तों। इनकी यहाँ पर मोरल का भी इनकी ओरल के भी और इसके भी रिटर्न के भी दोनों ही आपको यहाँ पर चढ़ाने हैं। मैथ के आपको यहाँ पर चढ़ाने हैं एम पर, और SST सामाजिक को यहाँ चढ़ाना है, साइंस का यहाँ पर चढ़ाना है, और जो सब्जेक्ट संस्कृत आपकी है दोस्तों यहाँ पर संस्कृत जो भाषा है यहाँ पर शो हो रही होगी आपकी। यदि नहीं हुई तो आपको प्रपत्र सेवन में जाकर के उनको सबको सेट करना है। और यहाँ पर ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है दोस्तों इनके मौखिक और पेपर के अंक आपको यहाँ पर चढ़ाने हैं। आपके यहाँ पर दोस्तों जो मैंने 10th क्लास ली है इसमें मौखिक नहीं होता है, 9th क्लास में मौखिक नहीं होता है, लेकिन आप 6-7 क्लास लेंगे तो वहाँ पर आपको ये शो हो जाएगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले आप इसको जैसे करेंगे तो यहाँ पर सेव ऑल पर क्लिक करके सेव कर लेना दोस्तों। जैसे आप क्लास चेंज करेंगे फिर से दोस्तों क्लास चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर रीसेट बटन पर क्लिक कर देना है, वरना आपके यहाँ पर जो कुछ भी चेंज होने वाला
नहीं है। मैं रीसेट कर देता हूँ। जैसे आप रीसेट करेंगे, रीसेट करने के बाद में दोस्तों आपके यहाँ पर जो है क्लास आप चेंज कर सकते हैं आसानी से। मैं यहाँ पर क्लास जो है अब 8 क्लास सेलेक्ट कर लेता हूँ। 8 क्लास सेलेक्ट करने के बाद में आपको वापस से जो पैटर्न है हाफ ईयरली का ही आपको शो करता हूँ, सब्जेक्ट ऑल कर देता हूँ। यहाँ पर आपके सामने हाफ ईयरली जो है शो हो रहा है और मैं इस शो पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों थोड़ा सा ही प्रोसेस होगा और उसके बाद में आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। दोस्तों भी यहाँ पर क्या करना होगा आपको, यानी कि आपके पास में OR लिखा हुआ है तो ओरल का जो मार्क्स है आपको यहाँ पर छंडाना है, यानी कि एंटर करना है। और यहाँ पर हिंदी लिखा हुआ है ना, यानी कि H लिखा हुआ है, इसका मतलब हिंदी, और H यहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ पर रिटर्न, यानी कि मौखिक के नंबर यहाँ चढ़ाना है, ओरल के नंबर यहाँ और रिटर्न के नंबर यहाँ, यानी कि लिखित परीक्षा के अंक यहाँ चढ़ाना है। इसी प्रकार के इंग्लिश के ओरल और इंग्लिश के पेपर के यानी कि रिटर्न के, मैथ के ओरल मैथ रिटर्न, SST ओरल SST रिटर्न। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर साइंस के रिटर्न, सब्जेक्ट SST संस्कृत है तो यहाँ पर उसके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं ओरल और इसके यहाँ पर आपको रिटर्न एग्ज़ाम के नंबर चढ़ाने हैं। ये आपको केवल 6, 7, 8 में ही दिखाई देगा। ये ऑप्शन दो ऑप्शन आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब आप कंफ्यूज मत होना दोस्तों। ये केवल आपको 6, 7, 8 में दिखाई देगा, 10th में 9th में आपको दिखाई नहीं देगा, 11th में नहीं दिखाई देगा, 12th में दिखाई नहीं देगा। तो इस प्रकार से आपको ये सारे अंक यहाँ पर चढ़ा देने हैं और उसके बाद में आपको सेव बटन पर क्लिक करके सेव कर देना है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आप लोगों तक प्रोवाइड करवाई है। दोस्तों ये जानकारी अच्छी लगी है तो जानकारी को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल में जुड़े हुए नहीं हैं दोस्तों या पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं या हमारे चैनल को देख रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास वाले बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और इस वीडियो को हो सके तो अपने साथियों तक शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू अपडेट लेकर के। तब तक के लिए बने रहे दौलत टेक्निकल यूट्यूब चैनल के साथ में।